हाय गाइस। आज हम आपको रूम कूलर का मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका बताएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये दोस्तों बहुत इजी कनेक्शन है। हमारे पास ये एक मोटर है रूम कूलर की। उसके बाद हमारे पास ये एक पंप है। ये 25 वाट का एक पंप है, छोटा पंप जो होता है 25 वाट का। ये देखें, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये दो स्विच हैं, एक मोटर का है और एक पंप का है। ये हमारे पास एक लीड है। अभी हम इसका मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका आपको बताएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये हमारे पास 3 वायर हैं। ये हमारे पास जो ब्लैक वायर है ये मेन वायर है। उसके बाद हमारे पास ये रेड वायर है, ये स्पीड है, स्पीड 1 है। उसके बाद हमारे पास ये ब्लू वायर है, ये 2 नंबर स्पीड है। अभी हम दोस्तों आपको कनेक्शन करके बताएंगे ये इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम दोस्तों मोटर का कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास एक सिलेक्टर स्विच है, इसमें 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें ये जो स्पीटें हैं वो लगाएंगे। ये 2 स्पीट हैं, एक ब्लू और एक रेड वायर। ये दोस्तों बहुत इजी कनेक्शन है। सिर्फ वीडियो का आपने ध्यान से देखना है, आपको मुकम्मल कनेक्शंस की समझ आ जाएगी। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट है। ये एक स्पीड है, ये वाली और ये वाली। ये दोनों स्पीटें हैं और ये 2 स्पीटें हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है मेन वायर है, जहाँ पे बिजली की वायर लगेगी। यहाँ 2 स्पीटें लगेगी। सबसे पहले हम स्पीड नंबर 1 लगाएंगे, रेड वायर। ये अभी हमने लगा दी है स्पीड 1। उसके बाद हम दूसरी स्पीड लगाएंगे जो ब्लू कलर की वायर है। ये हमने लगा दी है। दोस्तों वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये दो हमारी स्पीडें लग गई हैं। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट रह गया। इधर दोस्तों हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर है, बिजली की लीड है, ये लगाएंगे। इसकी एक तार हम इस साइड पे लगाएंगे, यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम एक और तार का पीस लेंगे, ये वाला। अभी हम ये भी इसके साथ लगाएंगे मैन पे। ये यहाँ पे लगाएंगे मैन वायर। ये यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों हमारा ये मोटर का कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। जो स्पीडों का कनेक्शन है फ़िलहाल वो मुकम्मल हो गया है। मैन तैयार आपको बाद में बताएंगे। हमारे पास मैन जो तार रहेगी, ये अब जो हमने एक पीस डाला था, अभी हम ये मैन दूसरे सेलेक्टर स्विच में लगाएंगे। ये हमने दोनों पॉइंट को शार्ट किया है क्योंकि पंप का हमारे पास स्पीड वाला सिस्टम नहीं है, उसकी 2 ही वायर हैं। ये अभी हम इसको मैन पे लगाएंगे दूसरे सेलेक्टर स्विच में। ये यहाँ मैन पे लग गई। अभी हम इसकी पंप की एक वायर लगाएंगे, कूलर के पंप की। ये हमारे पास 2 वायर हैं। आप रेड ब्लू कोई भी लगा सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, आप किसी साइड भी लगा सकते हैं, एक साइड नहीं तो दूसरी साइड लगा लें। इसके 2 पॉइंट हैं, हमने दोनों पॉइंट शार्ट कर दिए हैं। अभी इसमें स्पीड वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने इसको शार्ट कर लिया है। अभी हम सेलेक्टर स्विच की एक साइड पे लगा लेंगे। दो साइडें किसी साइड भी लगा लें आप, उसका कोई इश्यू नहीं है। ये दोस्तों हमने सेलेक्टर स्विच लगा लिया है पंप का। ये हमारा पंप है, इसकी 2 वायर हैं। एक वायर हमने सेलेक्टर स्विच में लगा दी है। अभी दूसरी वायर हम आपको बताएंगे किधर लगानी है। हमारी मोटर और पंप की 2 वायर बच गई थी, उन दोनों को आपस में टच कर देंगे।
उन दोनों को साथ अटैच कर देंगे। और जो बिजली की एक वायर रह गई थी लीड की हमारी, वो उसके साथ अटैच कर देंगे। ये लें दोस्तों, हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मोटर का कैपेसिटर लगाना, फ़ैन का कैपेसिटर लगाना और डीसी कूलर का कनेक्शन का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।